नमस्कार। जय जोहार। जय हिंद। आज मैं एक ऐसे समस्या ला लेके आप मन से बातचीत करत हूँ जौन देश के विभाजन के बाद के समस्या है। और लगभग समझ लो अब 78 साल हो गए हैं। और सन 60 के आसपास एक ऐसे पुनर्वास के जो नियम बने रही से संविधान में बोला स्थान दिए गए रही से सिंधी विस्थापित मन के ये समस्या रही से जेमा विभाजन के बाद में अलग अलग जगह में अलग अलग राज्य मन में एक कैंप बना बना के वहाँ पीड़ित परिवार मन ला जो विस्थापित रही ने उमन ला बसाए गए रही से। वही एमा हमर मध्य प्रदेश में भी संयुक्त मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के चकरभाठा कैंप समेत बहुत अकन ऐसे स्थल है जहाँ ये परिवार मन ला बसाए गए हैं। तब तत्कालीन सरकार जो है एक छोटे छोटे भूमि के खंड आवंटित कर रही से और वो केंद्र सरकार के पुनर्वास नीति के अधीन जमीन रही से। तो चकरभाठा में लगभग 600 से ऊपर एकड़ जो जमीन यहाँ ये सिंधी विस्थापित मन ला दिए गए हैं। ये संघर्ष के कहानी एक कांड में कहत हूँ कि अभी तक के ये परिवार मन ला भूमि स्वामी हक नहीं दिए गए हैं। भूमि स्वामी हक से मतलब ये होते कि जब वो जो ओमा प्रॉपर्टी बनते भूमि जो रथे होकर हक अगर हवे स्वामी के तो प्रॉपर्टी के भी कीमत होते। आज बहुत अकन परिवार जो है मेहनत करके व्यापार व्यवसाय और उद्योग में आगे बढ़ गए हैं, मगर वो मन जब ओला ओते गहराई से नहीं सोचिन कहीं पर नंबरी जमीन लेकर के अपन मकान दुकान नहीं बनाइन तो आज ओकर मन के पूंजी के कीमत जौन है शून्य है। एकर कारण कि वो पट्टा के कोई कीमत नहीं रही से। तो अब एकर सामाजिक आर्थिक स्थिति में एक सिंधी समाज के उत्साही और अपन समाज के कल्याण करने वाले युवक के आग्रह पे मैं सन 2004-05 में ये स्थायी पट्टा दिलाए के लिए तब मैं जिला पंचायत के सदस्य रहा। तो वो सिंधी व्यवसायी युवक के कहे में मैं ये काम ला आगे बढ़ाया। तबे हमार सरकार आ चुके रही से भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर रमन सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रही हैं और वो समय में तत्कालीन रूप से वित्त मंत्री रही से माननीय अमर अग्रवाल जी। वही समय छत्तीसगढ़ भवन में छत्तीसगढ़ के दौरा करेला माननीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के आगमन हुई। तब मैं एक अपन प्रतिनिधि मंडल लेकर के ये सिंधी समाज के समस्या लेके मैं वहाँ आडवाणी जी के पास मुलाकात करें। माननीय आडवाणी जी से आग्रह करे के बाद में वो फाइल के बारे में बराबर वो गंभीरता से सुनी नौकर बाद में वो फाइल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ल दे दिन और ओकर बाद वहीं पास में खड़े रही माननीय अमर अग्रवाल जी और अमर अग्रवाल जी ला वो फाइल सौंप दें। कुल मिला के ये जिम्मेदारी माननीय अमर अग्रवाल जी के पास आ गए। तत्कालीन समय में कंवर जी राजस्व के मंत्री रहे हैं, मगर प्रभावी मंत्री होए के कारण माननीय आडवाणी जी के निर्देश मान के हमला माननीय अमर अग्रवाल जी सिंधी समाज के पंचायत वगैरह सब ला बुला के हमला रायपुर बुलाए। हम तीसरा चौथा दिन रायपुर गए और रायपुर में अप्रैल माह में हम गए और एक हफ्ता के अंदर वो राजस्व सचिव श्रीवास्तव जी रही से तो उनकर से हमार मोर बात करवाएगी। ओकर बाद में बताइन कि एमा कोई आपत्ति नहीं है, एकर समाधान बिल्कुल हमार सरकार कर सकत है। और कुल मिला के वो 7 दिन में पट्टा जारी करे के आदेश जारी हो गया। अब वो पट्टा में का समस्या रही से तो कुछ तो अविवादित प्रकरण रही से जेमा कोई प्रकार के समस्या नहीं है। दूसर चीज एमा हम कई बिंदु में हम सरकार से मांग कर रहे हैं
जेमा एक तो समस्या महत्वपूर्ण वो है कि नामांतरण यहाँ पर नहीं हुए। बंटवारा के मामला आथे दोनों में बड़ा दिक्कत से वो पट्टा मन के नामांतरण होते। चूंकि 75 साल से ऊपर हो गए है तो एक छोटे से 800 स्क्वायर फीट के अगर कोई मने क्या कहते कोई पट्टा है और वो कुछ ज्यादा घेर चुके हैं तो ओकर कोई कीमत नहीं है। कुल मिला के बड़ा जटिल और कठिन मने सवाल यहाँ चकरभाटा समेत ऐसन कैंप मन में लागू हवे। तो अब कुछ के तो परिवार बढ़ गए, अब ओकर बाद में ओकर हिस्सा बंटवारा के मामला आ गए तो समस्या हो गए कि बेटी ला कैसे बांटे जाए, बेटा ला कैसे बांटे जाए, फिर ओकर नामांतरण कैसे होए, नामांतरण होए नहीं। दूसर बात, चूंकि अब बहुत दिन हो गए तो एहू मन छत्तीसगढ़िया हो गए, सिंधी विस्थापित मन है, तो कोई गरीब आदमी या कोई अपन जरूरत के हिसाब से कोई अपन घर मकान ला क्या कहते आपके देहात वाले बने जो यहाँ के हमें छत्तीसगढ़िया आदमी उकर मन से बेचा थे, गैर सिंधी मन से बेचा थे तो ओकर नाम नहीं चढ़ सके। ओहू संबंधित आदमी के पट्टा में ही वो रही, ओकर जो ओमा मकान दुकान में पैसा लगा ही तेन शून्य रही, ओकर माने राजस्व जो है शून्य माने जाही। तो ये सारा समस्या ले लेके हम सरकार से कहें कि विधानसभा में प्रस्ताव पारित करें और ये नामांतरण के भी आदेश ला एमा जारी करें। चूंकि अब सिंधी और गैर सिंधी वाले मामला नहीं रह गए, सब एक मई हो गए हैं, एक हो गए हैं। तो अब मने सिंधी समाज में जैसे मैं आर्थिक सामाजिक सर्वे के बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर लोगन में भ्रांत धारणा है कि पूरा सिंधी समाज जो है लखपति करोड़पति है, मगर ऐसे बात नहीं है। 2-4-5% जो व्यक्ति मन है वो बड़े व्यापारी वगैरह हैं, बाकी छोटे छोटे दुकान और एक एक व्यवसाय में पूरा परिवार मिलके जब काम करते हैं तो रोजी रोटी चलते, ये व्यवस्था हवे। तो मोर या ये समाज के जो जागरूक आदमी मन हवे, नौजवान मन जो मोर संग्रहीन है, ओमन के कहना रही से कि अगर स्थायी पट्टा मिल जाते तो वो भूमि के कीमत हो गए, ओकर बाद में ओमा जौन भी परिसंपत्ति बनी ओकर एक मूल्यांकन होही और वो मूल्यांकन के आधार पे हमार समाज के आदमी मन माने सिंधी विस्थापित परिवार के आदमी मन लोन लेके ओमा कुछ अपन ढंग से नया नया व्यवसाय कर सकत है। चूंकि कर मन में नंबरी जमीन खेत खार ऐसे कुछ नहीं रही से तो माने अब वैल्यूएशन कैसे होही, नंबरी जमीन है तो ओकर तो कोई मतलब व्यक्ति डाइवर्सन करा के और बैंक से लोन ले सकत है। तो अब ये मामला बढ़ीस और माननीय अमर अग्रवाल जी हमला रायपुर बुलाए के बाद में आदेश करवा दीस और ये दो साल लगभग लंबा प्रक्रिया चलीस और जून 2007 में माननीय बृजमोहन अग्रवाल जी जब राजस्व मंत्री रहीन है तो लगभग 200 पट्टा यहाँ चकरभाटा कैंप में अपन हाथ से वितरित करें। ओकर बाद में मामला गए जैसे कि थे भैंस गए पानी में, वैसे ही ओकर बाद में मामला खत्म हो गया। फिर काफी लंबा समय बाद में कुछ सिंधी युवा मन कहीं कि जौन पट्टा मिल चुके हैं तो ओकर लिए लोन के लिए कुछ प्रयास किए जाए। तो मैं कुछ लइकन ला लेके रायपुर रीजनल कार्यालय SBI के गए और वहाँ अनुरोध करें कि ये जौन अभी तक पट्टा दिए गए हैं तो एकर एवज में का नाम से लोन दिए जाए। तो वो SBI के जो रीजनल मैनेजर रही से वो बहुत अकन बातचीत करे के बाद में सहमत हुईस और ओकर बाद आदेश दे दीस और हमारे यहाँ जौन भी जागरूक यहाँ के व्यापारी रहीने हो मन अपन दुकान उकान बनाए बर लोन लीन ओला बराबर समय में पटा भी दिन। अब यही बीच में का नाम से कहना चाहिए कि आपके हमार कहना रही से कि जब पट्टा से अतिरिक्त भी ये बड़े भूभाग में बहुत अकन सिंधी परिवार के मन जगह घेरे हुए है, तो हमार कहना रही से कि एकर भू भाटक ले लिए जाए एक निश्चित दर में ताकि सरकार राजस्व में मिल जाए और जो ये परिसंपत्ति के निर्माण एमा अतेक बड़ नगर में हो जाए तो नगर पालिका ला एक सरकारी रेट के हिसाब से जैसे अन्य शहर मन में स्थायी बासिंदा मन के है वैसे ही यहाँ भी एक राजस्व नियमित रूप से आना शुरू हो जाए। भू भाटक जो मिल ही वो नगर पंचायत ले मिल जाही बड़े राशि और ओकर से एक VIP नगर पालिका जो आज चकरभाटा कैंप है, क्योंकि यहाँ एरोड्रम है, हाई कोर्ट है, तो वो हिसाब से एकर
आर्थिक परिसंपत्ति रही और ये एक भव्यता अलग ढंग से बनी। ये डेवलप्ड मतलब नगर पालिका के रूप में जाने जाही, वीआईपी नगर पालिका के रूप में। तो कुल मिला के अब लोन के भी मामला बन गए। मगर 2007 में जौन ब्रिजमोहन अग्रवाल जी पट्टा वितरण करके गीस, ओकर बाद में एमा मैं कहूँ कि भैंस जौन है पानी में गए। और ओकर बाद लगातार मैं अपन दृष्टि से ये बात लगातार सरकार के कान में डालता हूँ, ओकर ध्यान में लाए के कोशिश करता हूँ। ओकर कारण ये है कि मोर निवास यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर में एरोड्रम के पास में धमनी गांव है। मैं यहाँ बचपन से आना जाना है। मोर घर घर में एक पारिवारिक रिश्ता है। और चूंकि विभाजन के विभीषिका जब ये दिवस मनाएला हम शुरू करें ना भी, तो फिर मैं लगातार बोलना शुरू करें। हालांकि एक से आप सोचत हो कि अजय महाराज काबर ये सिंधी विस्थापित मन के पट्टा के बात करते, तो मैं एक आज ही नहीं, मैं जब पत्रकार रहे हूं तो मैंने 90 के दशक में रायपुर नहीं नागपुर के जो नवभारत के जो रविवारी अंक थे, तेमा चकरभाटा हवाई अड्डा के चक्कर के नाम से मोर 4 आलेख जौन है पूरा एक एक पृष्ठ के छपे रही से, जेमा सिंधी विस्थापित, ओकर पहली अंग्रेज सैनिक, ओकर बाद में बंगाली विस्थापित, ओकर बाद में आधुनिक रूप से जो चकरभाटा है ओकर बारे में भावनात्मक, आर्थिक, सामाजिक अन्य अन्य विषय लेकर के बृहद आलेख मोर छपे रही से, जौन प्रशंसित रही से। और जौन भी ओ दौर के मंच मोर आलेख मन पढ़ाए अजय शर्मा धमनी वाले के नाम से, तो वो प्रशंसित मने वो रही से चकरभाटा हवाई अड्डा के चक्कर। तो मोर भावना जौन रही से, चूंकि विस्थापन एक बहुत बड़े दर्द होते, और ये तो फिर देश बंटवारा के मामला रही से, वहां हिंसा से हमर ये सिंधी समुदाय के भाई बहनी मन, माँ बाप मन सब एक बहुत बड़े दर्द लेके यहाँ आए रही ने। तो हमर एक दायित्व बनते, हमन सनातनीयन, हमन भारतीयन, हमर हृदय अद्भुत है और हमर मन में दया माया के भाव है छत्तीसगढ़िया मन में। तो वही भाव मोर रही से, एक से मोला कोई लाभ नहीं होते। मैं आपला सच्ची बात बताऊं कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार है उमा लड़भिड़ के का माने आग्रह करके अपन आदमी से लड़ाई थोड़ी होते। मैं जीवटता के साथ कोई बात ला अपन मंत्री मन में, नेता मन में रखता हूं, काबर की मैं कार्यकर्ता हूं, मोर अधिकार है। और मैं सार्वजनिक हित के बात में कभी पीछे नहीं हटाऊं। और ओकर से मोला लाभ का होते, मोला माला मिलते या नहीं मिले, मैं चूंकि मोर लंबा राजनीतिक जीवन है, जहां भी मैं परमार्थ के, धर्मार्थ के और सामाजिक काम करे हूं, तो शायद मोर किस्मत ऐसे रही से कि बड़े बड़े काम में मोर भागीदारी के बाद में और उपलब्धि तक पहुंचाए के बाद में आप सोचत हो कि ये सिंधी समाज के मन पंचायत के मन मोला बुला के माला पहनात हो। बिल्कुल भी नहीं, आज भी नहीं। आज भी बड़े जलसा होते, जिन बात लेके मैं ये सब सरकार और समाज के आदमी झकझोरना चाहत हूँ कि आज भी मोर ऐसे कोई सम्मान नहीं है जो जतका कन संघर्ष करे हों, या मैं अपन जानबूझ के मैं माने कोई जस कमाए बर नहीं करत हूँ। ये व्यवस्था जो है 2007 के बाद में 25 हो गए, और अगर वो जो समस्या है वो आज भी मुहबाए खड़े हुए है। और अतेक बड़ समाज में अब मैं आप लोग बताऊं कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के भी बड़े बड़े कार्यकर्ता, नेता, बड़े दायित्व मन में भी सिंधी समाज के भाई मन हैं, मगर दुर्भाग्यजनक ढंग से सिंधी समाज के भाई मन जो राजनीति में सक्रिय है, ओमन आज तक ये विषय ला समस्या नहीं माने। अपन समाज के कल्याण के लिए ओमन मैं तो यहाँ बाहर चकरभाटा से बहुत मैंने संघर्ष करे के बाद में रायपुर के मुख्यमंत्री आवास वगैरह मन में मैं जाए पाता हूँ, मोला बहुत संघर्ष करे पड़ते। मगर जौन मने समाज के मन सीधा मुख्यमंत्री के ही वो टी टेबल मन में बैठते, तो उन मन भी नहीं बात कर सके। तो मैं सोचता हूँ कि ये मोर दायित्व है कि अगर कोई मूक समाज है या कोई समाज ऐसे है जेकर नेतृत्व मन ला ये अतेक गंभीर विषय है, मने गंभीरता के लायक नहीं माने जाए,
तो मैं ओला सोचता हूं कि ये मोर दायित्व है। मैं पढ़े लिखे हूं और यही वजह है कि मैं बिल्हा के राजनीति में सागर विश्वविद्यालय से एमएससी फॉरेंसिक साइंस करे के बाद में मैं राजनीति में हूं। धूल धक्कड़ कीचड़ और दुनिया भर के मान अपमान सब अंगों के मैं यहाँ समाज सेवा और राजनीति के काम करत हूं। तो बताए के मतलब ये है कि मोला कोई ये समाज के युवा मन और व्यापारी मन कोई बहुत सम्मान देते, ऐसे बात नहीं है, बल्कि वहां से मोला नफरत मिलते। उमल लगते कि ये हमन ला कमजोर करे के कोशिश करत है महाराज है। मगर वो जो बात है ओला जतका जन भी अभी बहुत जन आदमी अभी चकरभाटा कैंप में धर्म नगरी है सिंधी विस्थापित परिवार मन में यहाँ पर कुछ मंदिर हवे जहाँ ओमन गुरु के रूप में स्थापित है संत साईं लाल दास जी और बलराम भाई और कृष्णदास जी और ऐसे बहुत अगन गुरुद्वारा है जो अद्भुत रूप से यहाँ धार्मिक वातावरण बना के रखते। अभी चालिया महोत्सव चलत है, एमा हमार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सबके नेता मन यहाँ आई। मगर मैं ये बात ला एकर कारण में बोलना चाहता हूं कि ये सबके ध्यान में रहना चाहिए और सिंधी समाज के भी जागरूक आदमी मन के ध्यान में रहना चाहिए कि जब तक आप बोलोगे नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से भी हाथ जोड़ के आग्रह करत हूं कि मोर लगातार प्रयास के बाद मैं लाल बत्ती नहीं मांगत हूं। मैं एक ऐसे समस्या के निदान के लिए आप मन से हाथ जोड़त हूं जिन समस्या न तो पीड़ित मन ओला महसूस करत हैं और न ही मने सरकार महसूस करत है। और विभाजन के विभीषिका दिवस चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये सरकार मनायल धरी से, तो मोला लगिस कि बीच में तो मैं बस बोलत भर रहे हूं कि हो जाए करके, मगर विभाजन के विभीषिका दिवस मनाए के बाद जब दुख दर्द हम सुने हो वो सब जन मिलके, तो मोर मन में एक आशा जागृत हुई कि अब तक अगर नहीं हो है कि माननीय रमन सिंह जी के कार्यकाल में 2007 में होए के बाद में अगर बंद हो गए और रमन सिंह जी 15 तक रही से ओकर बाद में उमा कोई ध्यान नहीं दिस, तो मैं तो छोड़ दे रहे हूँ आशा कि अब छोड़ो। और न वो समाज के लेखन ला मतलब है, न वो समाज के राजनीति वाले मतलब है। और ओमन तो जानबो नहीं करे कि महाराज कते कन संघर्ष करत है, पेपर में है, दुनिया भर के सार्वजनिक मतलब सोशल मीडिया मन में है, ओकर बाद में भी ओमन नहीं जाने के बात करते। तो मैं सब समाज ला बोलना चाहता हूं कि ये मैं कोई अपन लाभ के लिए नहीं बोलत हूं, मगर विभाजन के विभीषिका से पीड़ित है। और अगर भारतीय जनता पार्टी ये दिवस ला मनावत है तो अब तो हमारी जिम्मेदारी बहुत हो गए। वही ला लेके मैं माननीय विष्णुदेव साय जी के पास अभी समझ लेवा 6/9/2024 के मैं रायपुर में मुख्यमंत्री निवास में मिलके ये आग्रह कर रहे हूं कि जौन समस्या हम कई बिंदु में आपसे मांग करे हैं तो ओला दे में ओला मने सिंधी समाज के आदमी मतलब दे में सरकार ल कोई दिक्कत नहीं हो, कोई अतिरिक्त भार नहीं पड़े, कोई भी प्रकार के आपत्ति विपत्ति नहीं है। निष्कंटक रूप से हम उदारता पूर्वक इकर समाज के समस्या ला दूर कर सकत हन। यही बीच में हमारे यहाँ आंदोलन चलते हैं और महाराष्ट्र में का नाम से हमारी सरकार जोन है भारतीय जनता पार्टी के सरकार और युति के सरकार जोन है वहां के विस्थापित मन ला फ्री होल्ड दे दिस। अब हम ये सब चीज ले जोड़ के भी अपन भारतीय जनता पार्टी के जवाबदार नेता मन से बात करथन, मुख्यमंत्री से बात करथन, मगर कौन में ऐसे गाड़ा है जोन है दूबी में आरहा जथे उसने टाइप के कौन में दूबी में अर्झे ही कर समस्या के समाधान के विषय है एला मैं खोजता हूं तो मुला मिले नहीं। और ये वीडियो लाइव बनाए के ही मतलब ये है कि जौन भी सुने ये सरकार के जौन भी आदमी मन है ओमन सरकार तक मोर विषय ला रखा है। मैं तो स्वयं रख के आए हूं और निवेदन करके आए हूं कि जब हमार सरकार ला कोई संकट नहीं है, कोई भी प्रकार के ऐसे असंभव चीज नहीं है जिला हम नहीं कर पाबो, हमार तो नियम कानून बने हुए है। तो एक ऐसे समाज जौन अपन धर्म और सनातन अस्तित्व के रक्षा के लिए
अपन पूरा प्रॉपर्टी पाकिस्तान के हिस्सा में छोड़ के आगे और कतका संकट में यहां आए के बाद में एक छोटे से पट्टा के बारे में आज भी खुल के मांग नहीं सकत है। ओकर लिए अजय शर्मा जैसे महाराज मने का कहना चाहिए याचना करना पड़ा थे, ऐसे हाथ फैला के मैं अपन सरकार से मांगत हूं। मैं अपन भारतीय जनता पार्टी के सरकार से ये सार्वजनिक हित के जो बड़े बड़े काम करे हों तो ओकर लिए पद नहीं मांगो। मैं मांगता हूं कि जो कर रहे हैं तो उनला संरक्षित कर लो। मैं मांगता हूं कि जो ये समाज के कल्याण के लिए मैं बीड़ा ला उठाए हों और आधा दुरिया तक पहुंचा दे हों, वो मामला पहुंच चुके हैं तो 7 से और 25 तक के एक गैप काबर हो गए। मैं माननीय विष्णुदेव साय जी ही बात लेके गए रहे हूं। अब चूंकि मुद्दा में आवत हूं, अभी हमारे यहाँ झूलेलाल मंदिर में चालिया महोत्सव के अवसर में भारतीय जनता पार्टी के लगातार नेता मनावत हैं। माननीय अमर अग्रवाल जी भी यहाँ से आके गए हैं। माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी अभी अवैया है, वो विधानसभा के अध्यक्ष हैं और 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं। उनके कार्यकाल में ये बड़े काम जौन माने अन्य सरकार मन ला असंभव लगत रही से ओला में संभव हो सकत है कि एक तो ऐसे दिया दिखाए रहे हैं सूरज ला और वो काम आगे बढ़ गए रही से। मैं माननीय आडवाणी जी तक के ये बात लेके पहुंच गए रहे और माननीय अमर अग्रवाल जी, बृजमोहन अग्रवाल जी के मैं साधुवाद करत हूँ कि मन त्वरित रूप से निर्णय लेके ये समाज के दुख दर्द और पीड़ा ला समझें। तो मैं रमन सिंह जी से आग्रह करत हूँ कि आप लगातार यहाँ संत के दरबार में आथो, झूलेलाल भगवान वरुण भगवान के दर्शन करेला चालिया महोत्सव में तो अभी भी आवत था। तो एक संकल्प आप लेके जावा कि जौन काम में कोई दिक्कत नहीं है, जेला देहे से हमार कोई नुकसान नहीं है और वो देना हमला जरूरी है, हमार संवैधानिक दायित्व है। तो वो जौन अतेक बड़े पीड़ा उठा के जौन मन विभाजन के समय आए है तो ओकर पीड़ा भरला हम आज सुनबो, मगर ओकर पीड़ा जौन है तो एक छोटे से मरहम भारत सरकार जौन है, जौन एक छोटे से पट्टा दे सकत है ओला और ओकर से ओकर ओ जमीन में जौन छोटे मोटे 10-5 लाख रुपया के मकान बने हो ही तो ओकर कीमत हो जाही तो सरकार ला या हमला कौन सा घाटा हो जाही। और वही आधार में अगर सरकार के अन्य योजना के साथ में वो अपन परिसंपत्ति ला बैंक में मने रहन रख के अगर लोन लेके और व्यापार व्यवसाय में लगा ली। चूंकि हम जानते हैं कि सिंधी समाज बड़े व्यापारी मानसिकता के है, उकर मन के व्यापार के कला अद्भुत है, तो मतलब अवसर मिल जाए तो मैं सोचता हूँ कि सरकार ला सपोर्ट ही हो। दूसर बात यह है कि भूभाटक पटाए पूरा समाज के आदमी मन तैयार है। अगर अतिरिक्त जमीन घेरे है तो ओकर चूंकि वो समय छोटे पट्टा रही से परिवार बढ़ीस, 3 भाई हो गए तो 3 में बंटवारा हो गए, ओकर बाद वो थोड़ा बहुत अगल बगल बढ़ गए है। तो ऐसे करके जो व्यवस्था है। दूसर चीज सिंधी परिवार से जो गैर सिंधी मन जो खरीद ले हैं ओकरो मन के प्रॉपर्टी शून्य है। तो ये चूंकि हमारे समाज के बीच के मामला है तो ये समस्या ला हल करना छत्तीसगढ़ सरकार के दायित्व होते। तो मैं माननीय रमन सिंह जी आपसे अनुरोध करत हूं कि आपके सरकार में ये समस्या के समाधान के बीज डल चुके हैं। अब जो रुकावट आए है ओला उदारता पूर्वक आप विचार करो और ओकर बाद वो बाधा ला दूर करके आप और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी दोनों मिलके ये जो 78 साल के जो वो है ना गांठ बंधे हुए हैं कि आज नौजवान मन पूछते हैं कि हमार सरकार ये गांठ लग खोल नहीं पात है। हमार दर्द और पीड़ा जो तब के रही से हमार सियान मन के, और आज हम तो शुद्ध छत्तीसगढ़िया हो गए तो अभी ले हमार समस्या के समाधान नहीं होते। तो एला समस्या ला समाधान करिह। मोला कुछ नहीं मिले। मोर बारे में आप भारतीय जनता पार्टी के जतका भी नेता हो सब जानता हो कि मैं परमार्थ के काम के लिए सार्वजनिक रूप से मैं अंदर भी बात करता हूं, बाहर भी। अब ये बताओ कि अगर 2007 से
और 2025 हो गए और एक पढ़े लिखे हुए सामाजिक कार्यकर्ता अब बोला कतका अंदर में बैठ के बात करे, आप मन से आग्रह करे पढ़ी ना। मोला मालूम है कि एला बहुत जन आदमी गलत ढंग से ली, मगर का मैं गलत मान कर रहा हूं कोनो समाज के कल्याण के अगर बात सोचत हूं, और मैं आप ला अभी भी बतावत हूं कि अतेक बड़े जलसा में आदमी चिट्ठी दे के बहुत जगल बलाए हो ही, मगर मैं जेकर बारे में बोलत हूं तो ओमन आज भी मोला नहीं पूछे हैं, ना मोला न्योता देवे है ना, और बल्कि ओमन के दिमाग में नकारात्मक भाव रहते मोर खिलाफ में। तो मैं ये सब सहज रूप से जानते हुए भी अब वो बात एक कारण कहत हूं कि अगर कोनो मन ये समस्या के समाधान कर सकते तो 2007 से 2025 के बीच में कोई ना कोई नया आदमी ये प्रयास ल करतीन, मगर मोला नहीं दिखिस। और मोला जो बोलने बताने वाला आदमी मन है वो मन सब कहते कि महाराज तही बात कर। तो मैं अपन संकट ऐसे मने ओढ़ के कमरा कस मैं आप मन से डॉक्टर रमन सिंह जी आग्रह करत हूं कि आप पता करो कि बाधा काबर है और बाधा दूर करो और संकल्प लेवा कि अगला विभाजन के विभीषिका दिवस के आवत तक के एक एक व्यक्ति के हाथ में ये फ्री होल्ड यानी भूमि स्वामी हक जौन है ये पट्टा जौन है प्रदान कर दिए जाए, और यहाँ के जो संकट है जो हम लिख के आप ल दे हैं कई बिंदु में वो सारा समाधान आप करवा देवा। ये आप ल श्रेय जाही, ये फक्कड़ आदमी ल का श्रेय जाही, कौन दी मोला श्रेय, बल्कि मोला तो गाली दी ही। राजनीतिक दृष्टि से मैं बहुत पक्का नहीं हूं, 62 साल के उम्र हो गए, मैं समाज कल्याण के काम करें और जेमा लगिस के लोगन के कल्याण होना चाहिए तो मैं शासन प्रशासन सरकार सब में हाथ पांव जोड़ के लगातार आ जाके बिल्कुल माने बूता बना लेता हूं मैं। अब वो कर लिए अब समाज कल्याण करना कोई माने अनुशासनहीनता हो ही, तो मैं समाज कल्याण के लिए आप मन से इसने गुहार करत रही हो, मोला आप का दे हो है ना, मैं एक चिंता नहीं करऊं। 62 साल में मैं आप मन से का अपेक्षा करी हो, का दे हो आप, मगर यदि आप दे सकत हो, मोर जैसे एक पढ़े लिखे सामाजिक कार्यकर्ता जेकर मने जहां भर ले लोकप्रियता है और परमार्थ के काम करते, तो ऐसा कार्यकर्ता के आप सम्मान करना चाहत हो। तो ये जो आज जो व्यवस्था बने हैं चकरभाटा कैंप में सिंधी समाज के, और न केवल चकरभाटा कैंप बल्कि छत्तीसगढ़ के जितना भी कैंप है वहां सिंधी विस्थापित परिवार मन के जो पट्टा के मामला है एला मालिकाना हक दे के आप निर्णय लेवो, यहाँ झूलेलाल मंदिर में आके संकल्प लेके जाओ और ओकर बाद में ये प्रक्रिया ला तत्काल बनावा। अभी तो मुख्य सचिव साहब भी तब के दौर में तत्कालीन यहाँ के कलेक्टर रही ने विकासशील जी, उमला सब मालूम है। तो हाथ जोड़ के भारतीय जनता पार्टी के नेता मन से मोर निवेदन है कि मोर लिए ताला के निर्माण, डिंडेश्वरी मंदिर के निर्माण, गिरजा बन के हनुमान मंदिर के निर्माण, जगह जगह धार्मिक मेला स्थल मन के जनभागीदारी से निर्माण के बाद, और ये सिंधी विस्थापित परिवार मन के लिए ये जो निस्वार्थ संघर्ष के जो मतलब वो रही से ये मोर जीवन के पुरस्कार है। भारतीय जनता पार्टी के जौन नेता मन भी मोर बात ला समझ के मोला ये सब सहयोग करता हूँ, कर मन के साधुवाद, और मोला आप मन से कुछ नहीं चाहिए है ना, आप बस निश्चिंत रहो, ना मैं विधायकी मांगो न सांसदी मांगो। मोला जब बताया गई जब पार्टी में मैं वाजपेयी जी ले देख के आए तो बताया गई से कि पार्टी के आंख कान नाक होते, तो मैं वही इंतजार कर रहा था अपन संघर्ष में अतेक दिन के लंबा कि भारतीय जनता पार्टी के आंख और कान होते, तो वो आंख और कान यदि मोला एक योग्य कार्यकर्ता के रूप में नहीं समझा थे तो कोई बात नहीं है, मगर मोर बात ल सुन के कि ये काम के बात करते कह के जौन मोर बात ल मान के काम करत है, एकर लिए सहृदयता से मैं आप मतलब साधुवाद देता हूँ। एमा एक छड़ाऊ जुड़ गए छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम, फिल्म सिटी और फिल्म नीति माननीय विष्णुदेव साय जी
मोर बात ला मैंने स्वीकार करके ओहू ला दे दिस एक ऐतिहासिक निर्णय हो गए, तो मैं तो पा गया भर भर। मैं कोनो के साथ ईर्ष्या भी नहीं करो, मैं कोनो के मार्ग में बाधक भी नहीं हूं, मगर चूंकि अपन जीवन ला मैं एक कार्यकर्ता के रूप में लगाए हूं, है ना, अतिक पढ़े लिखे के बाद में, तो मोर जो मैंने संकल्प रही से कि मैं अपन समाज के कल्याण के लिए, बिलहा क्षेत्र के जागरण के लिए मैं अगर अपन जीवन ला होम दे हूं, तो ये सारा काम ला मैं आप मन के बीच में लगातार बात करत रही हूं। जो दिन नहीं सुनी हो तब मोर उम्र भी हो गए, नहीं सुनी हो तो दूसर कोई संघर्ष करने वाला व्यक्ति आई जो सकारात्मक संघर्ष करी। तो आप मन से उम्मीद है कि आप मोर बात के इला बुरा मत मानियो, और ये समाज के बहुत ही एक महत्वपूर्ण समस्या है, इला आप मन ला पूरा करना ही है। भारतीय जनता पार्टी के सरकार संकल्पबद्ध होके इला तत्काल करे, यही मोर अपेक्षा है। और ज्यादा नहीं कहो, आओ बोलत बोलत में गड़बड़ हो जाते, कोनो ला आपत्ति हो जाते, मोर कोई से बैर नहीं है, मैं कोई के शिकायत नहीं करत हूं, बस अतके है कि ये समस्या के समाधान करो माननीय विष्णुदेव साय जी और डॉक्टर रमन सिंह जी। हाँ, और ये कैसे पहुंची, तो जौन मन भी आप समझा था आप लोग बने लगी सोही, तो एला थोड़ा शेयर करी हो। मैं शेयर करेला नहीं कहूँ, मैं बोलता हूँ ओकर बाद में जौन समझते सुनते तो समझते बहुत जन कमेंट्स भी करते, तो ये सर्वजन हिताय के काम है, एला आप मन बराबर सरकार तक पहुंचाए। ऐसे नेता अभिनेता जौन भी होहा मोर से जुड़े होहा वो पहुंचाए कोशिश करिए, ताकि सिंधी समाज के इस समस्या के निदान हो। जय छत्तीसगढ़, जोहार, जय हिंद।